हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जेई एडवांस के पीवाईक्यूज़ में आज नया क्वेश्चन है। ये जो है पेपर जेई एडवांस 2023 पेपर 1 से ही है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पर 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस दी गई है। ओके, ए बी जो है ए से बी ये है हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस। एंड B2C है जो है B2C के बारे में इतनी चर्चा नहीं की गई है, बस ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको हम क्या बोल देंगे, आइसोथर्मल बोल देंगे। ठीक है, तो बोला गया है इफ़ द टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड इन द एंटायर प्रोसेस, ओके, इन द एंटायर प्रोसेस A to B एंड B2C, अगर इतना दिया गया है तो 2 log V3 की वैल्यू बताओ। तो टोटल हीट प्रोसेस कितनी होगी, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ए बी प्लस डेल्टा क्यू बी सी। अब ए बी प्रोसेस तो एडियाबेटिक है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा क्यू हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बी सी। अब डेल्टा क्यू बी सी हमारे पास किसका, आइसोथर्मल का। आइसोथर्मल के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू फॉर द प्रोसेस बी सी, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब बी सी जो है ना वो आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो डेल्टा क्यू क्या हो गया हमारे पास, माइनस डेल्टा डब्ल्यू। और डेल्टा क्यू बी सी जो है, डेल्टा क्यू मतलब ओके लीव इट। तो डेल्टा क्यू बी सी हमारे पास कितना आ गया, माइनस, नाउ फॉर दिस व्हाट इज द डेल्टा डब्ल्यू, माइनस आर टी एल एन वी फाइनल वी इनिशियल। तो वी फाइनल V3 है, वी इनिशियल V2 है। तो इसको मैं ये पुट कर देता हूँ। तो हमारे पास ये डेल्टा क्यू बी सी, तो टोटल डेल्टा क्यू कितना आया, डेल्टा क्यू बी सी ओनली। तो ये कितना हुआ, आर टी एल एन V3 अपॉन V2। और डेल्टा क्यू हमें ऑलरेडी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल हीट एब्जॉर्ब RT2, टेम्परेचर T2 रहेगा भाई यहाँ पर, ओके, क्योंकि BC के लिए टेम्परेचर जो है वो T2 है। RT2 ln10 इज इक्वल टू RT2 ln V3 बाई V2। RT2 कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 10 इज इक्वल टू V3 अपॉन V2। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द क्वेश्चन नंबर, सॉरी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हुआ, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। अब हम प्रोसेस ए बी की बात करते हैं। देखो प्रोसेस ए बी जो है ना वो एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक के लिए हम जानते हैं T इंटू वी टू दी पावर गामा माइनस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 गामा माइनस 1। मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, तो गामा हमारे पास क्या होता है, F+2 अपॉन एफ। फॉर मोनो एटॉमिक गैस हमारे पास F इज इक्वल टू क्या होता है, 3। तो गामा जो हो गया यहाँ पर 5/3। तो वैल्यू पुट करते हैं एक बार। T1 की वैल्यू जो है वो 600 है, T2 की वैल्यू जो है, T2 की वैल्यू वो 60 है, V2 की वैल्यू हमें निकालनी है, V2 की वैल्यू हमें नहीं पता, V1 की वैल्यू जो है, V1 की वैल्यू वो 10 है, 5/3 माइनस 1। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है 10 इज इक्वल टू V2 अपॉन 10 2/3। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 3/2 इज इक्वल टू V2/10। तो हमारे पास V2 यहाँ से क्या आ गया, 10, 3 + 2 + 1, तो V2 हमारे पास क्या हो गया, 10 इंटू 10 to the power 5/2, is it or not? So now put the value of V2 in equation number 1. So from equation number 1 put the value of V2. तो 10 is equal to V3 अपॉन V2 कितना हो गया, 10 5/2, is it or not? तो V3 हमारे पास कितना हो गया, 10 5/2 + 1। तो V3 हमारे पास वापस से कितना हो गया, 10 7/2। अब आपको निकालना क्या है, 2 log of V/3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 log of V3, तो 2 इंटू लॉग मतलब बेस 10, ओके, केमिस्ट्री में अंडरस्टूड होता है, 10 7/2। तो 7/2 इंटू 2 log 10, ओके, log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, 7। ओके, तो इसका आंसर रहेगा 7, आंसर रहेगा बेटा इसका। ठीक है, ओके, होप यू लाइक इट एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, कीप वॉचिंग केम पाइप।